स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। शुक्रवार को संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम काफी रोचक रहे थे। आपको बता दें 4 राज्यों में 16 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें से बीजेपी ने कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने केवल 4 सीटों पर जीत हासिल किया है। इसके अलावा MVA यानी महाविकास आघाड़ी पार्टी ने कुल 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें महाविकास आघाड़ी शिवसेना, NCP और कांग्रेस की गठबंधन वाली पार्टी है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में कुल 4 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। इसके अलावा निर्दलीय पार्टी की ओर से सुभाष चंद्र हार गए थे। वही बात अगर हरियाणा की जाए तो यहाँ केवल 2 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने 1 सीट जीती और कांग्रेस ने अपना खाता तक नहीं खोला, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो इस राज्य में कुल 4 सीटें थी। इसमें बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट के साथ समझौता किया। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 6 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि MBA ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को जीत की बधाई दी है। शुक्रवार को संपन्न हुए इस चुनाव के बाद राज्यसभा में तस्वीर ही बदल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती है, जिसमें बीजेपी के 95 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य, AIADMK के 5 सदस्य, AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 13 सदस्य और AGP के 1 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 3 सदस्य, बीजू जनता दल के 9 सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के 2 सदस्य, CPIM के 5 सदस्य, DMK के 10 सदस्य भी शामिल हैं। इसके साथ ही IND के 2 सदस्य, IUML के 1 सदस्य, JDS के 1 सदस्य, JDU के 5 सदस्य, JMM के 1 सदस्य, KCM के 1 सदस्य, MDMK के 1 सदस्य, MNF के 1 सदस्य, NPP के 1 सदस्य, NCP के 4 सदस्य शामिल हैं। NOM के 1 सदस्य, PMK के 1 सदस्य, RJD के 5 सदस्य, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 1 सदस्य, समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य, SAD के 1 सदस्य, SS शिवसेना के 3 सदस्य, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 सदस्य, TMC के 1 सदस्य, TRS के 7 सदस्य, TDP के 1 सदस्य, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के 1 सदस्य और YSRCP के 6 सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें इस चुनाव के बाद बीजेपी की सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 रह गई है। कुल मिलाकर राज्यसभा की 57 सीटों के लिए उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी ने इसी साल अप्रैल के महीने में संसद के उच्च सदन में 100 के आंकड़ों को पार किया था। इस चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी की पकड़ ढीली दिख रही है। हालांकि अभी भी ऊपरी सदन में बीजेपी का दबदबा कायम है। आपको बता दें बीजेपी के कुल 57 सीटों में 22 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है। इसके अलावा राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद 41 उम्मीदवारों को पिछले शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के उम्मीदवार शामिल थे। इन 41 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 14 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। अगले महीने 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और परिणाम 21 जुलाई तक आ जाएंगे। इसमें देखना ये होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स आसानी से जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। साथ ही इसके जवाब में विपक्षी दलों की क्या रणनीति रहेगी।
इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।